अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, मैं उमर फारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ब्रॉड क्रेज। गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ साइना का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस शेयर करूंगा। लेकिन बिफोर स्टेपिंग इनटू द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइज सम साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सो फर्स्टली अगर बात करें इसके रीजन की, तो गाइज ये यूनिवर्सिटी जो है तस्कानी रीजन के अंदर लाई करती है, तस्काना भी उसको बोलते हैं। तो इस रीजन के अंदर गाइज हमारे पास जो है टोटल ओवरऑल 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर उनकी मैं आपके साथ बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस और यूनिवर्सिटी ऑफ साइना, ये मेन हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अंदर जो कि मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ साइना को डिस्कस करूंगा कि किस तरह आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो गाइज इट इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन इटली और ये बहुत ही ओल्ड यूनिवर्सिटी है। 1240 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनी थी। अगर हम मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट की बात करें तो 2.5 इसका मिनिमम CGPA है। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स का जो है CGPA कम होता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं। लेकिन जो है ये यूनिवर्सिटी मोस्टली उन स्टूडेंट्स को भी एडमिशन प्रोवाइड कर देती है। सो आप जो है जिनका CGPA कम है वो लाजमी इस यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। अगर हम इसके एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो बहुत ही अच्छा एक्सेप्टेंस रेट है इस यूनिवर्सिटी का। अप टू 80% स्टूडेंट्स को ये एडमिशन प्रोवाइड कर देती हैं। देन गाइज अगर मैं आपके साथ इसकी QS रैंकिंग को शेयर करूं तो गाइज इस यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग जो है वर्ल्ड के अंदर 550th रैंक है इस यूनिवर्सिटी की, और 216 इसकी यूरोप के अंदर रैंक है, इटली के अंदर इसकी 20th रैंक है। देन अगर हम बात करें तस्कीन रीजन की तो इसके अंदर इसकी 3rd रैंक है। सो गाइज दिस इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी विदाउट आइल्स। ये आपको एडमिशन प्रोवाइड करती है और बहुत ही अच्छे एक्सेप्टेंस रेट के साथ ये आपको एडमिशन प्रोवाइड करती है। सो गाइस यहाँ पर अगर मैं कुछ मेन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ तो स्कॉलरशिप जो आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं DSU रीजनल स्कॉलरशिप है। ठीक है, उसके बाद बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब DSU रीजनल स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं कि रीजनल स्कॉलरशिप फर्स्टली गाइज इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमें एडमिशन अप्लाई करना है, एडमिशन सिक्योर करना है। देन जैसे ही आप एडमिशन सिक्योर कर लेंगे तो फर्दर मैं जो है आपके साथ किस तरह आपने यूनिवर्सिटी और किस तरह आपने DSU रीजनल स्कॉलरशिप को अवेल करना है उनके रिलेटेड भी सेपरेट वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्टली आपके साथ स्कॉलरशिप की कवरेज को मैं शेयर करता हूँ कि क्या कवरेज है स्कॉलरशिप की। तो गाइज इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास फ्री अकोमोडेशन होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद अगर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन हमें नहीं भी मिलती तो आपको वो अकोमोडेशन की अमाउंट पे कर देते हैं, तो आप बाहर भी अकोमोडेशन ले सकते हैं। उसके बाद ये फ्री मील्स आपको प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी डाइनिंग हॉल्स के अंदर। देन आपके पास जो है आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो भी होते हैं जिसके अंदर आपकी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, बुक्स हैं, तो उन चीज़ों को भी ये कवर करते हैं। आपकी ट्यूशन फीस जो है उनकी एग्जेम्पशन होती है। देन ईयरली आपको 7200 यूरोज़ का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो आपके बैंक अकाउंट में ये भेज देते हैं। तो गाइज अगर मैं इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करूं तो आपके पास जो है आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वो होना चाहिए। उसके बाद आप जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपकी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट्स एंड रिजल्ट्स वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद CV जो कि आपकी यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, वो आप जो है इसके अंदर अपलोड करेंगे। मोटिवेशन लेटर वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स, तो आप वो यहाँ पर जो है जो भी आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी से प्रीवियसली जो आपने लिया है आइदर वो, और यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ IELTS एंड TOEFL एज वेल। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिप्लोमास वो आप यहाँ पर आपके पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। सो गाइज दिस इज़ द कंप्लीट ओवरव्यू। कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी मेन। सो गाइस, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं सो आप मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। And if you are new on my channel, don't forget to subscribe my YouTube channel for more such admission updates and scholarship updates in the year 2024. इसके अलावा गाइज अगर आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। मैं उनके लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग दी एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं कि 2024-2025 सेशन के लिए यूनिवर्सिटी इटली की प्री इनरोलमेंट ओपन हो चुकी है।
जिन स्टूडेंट्स को किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो वो जल्द से जल्द अपनी प्री इनरोलमेंट कर लें, ठीक है। उसका लिंक आपको ये ऊपर आई बटन के अंदर शो हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो आप उन चीज़ों को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइज दिस इज़ दी ओवरव्यू ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। तो यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कुछ आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहाँ पर बहुत सिंपल सा ओवरव्यू है, आप ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइज डायरेक्टली मैं आपके साथ इसके प्रोग्राम्स को शेयर करता हूँ, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इंग्लिश टॉट ये ऑफर करती है। डिग्री कोर्सेज टॉट इन इंग्लिश एकेडमिक ईयर 2024-2025, इन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो गाइज़ अगर हम बात करें बैचलर प्रोग्राम की, तो इसके अंदर गाइज़ हमारे पास बैचलर का कोर्स अवेलेबल है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का। तो जो भी स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट कोर्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लाजमी इस यूनिवर्सिटी को प्रोसेस करें। देन अगर हम मास्टर डिग्रीज़ की बात करें तो मास्टर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, इंटरनेशनल स्टडीज़ है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट है, पब्लिक एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, कुरिकुलम पब्लिक डिप्लोमेसी, तो इन चीज़ों के रिलेटेड भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है प्रीवियसली, तो वो यहाँ पर लाजमी अप्लाई करें। देन जो है आपके पास AI या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं प्रीवियसली, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या टेली कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। अप्लाइड मैथमेटिक्स जिनकी BS मैथमेटिक्स के अंदर है वो भी इसके अंदर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वो यहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। देन मेडिकल के रिलेटेड फील्ड्स हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, उसके बाद जेनेटिक काउंसलर्स है, देन बायोटेक्नोलॉजीज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, देन आपके पास जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी। उसके बाद BS केमिस्ट्री जिन्होंने की हुई है वो MS केमिस्ट्री इसके अंदर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो है बैचलर्स हमारी केमिस्ट्री के अंदर है तो हमें जो है किस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम ऑफर हो सकता है, तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी को लाजमी चेकआउट करें। सो गाइस दिस इज़ द ब्रीफ ओवरव्यू के कौन कौन से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स के अंदर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम बात करते हैं कि किस तरह आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। तो इस पोर्टल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक को चेकआउट करके जो है डायरेक्टली इस सेक्शन पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर साइन इन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, तो वो डायरेक्टली आपको ड्रीम ID के ऊपर ले जाएगा। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे अपने आप को। हम जो है ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो हम जो है यहाँ पर डायरेक्टली मूव करेंगे अपने अकाउंट की तरफ। तो यहाँ पर आप लॉगिन होने के बाद आप जो है डायरेक्टली यहाँ से लेफ़्ट साइड से ऊपर आपने यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करना है। फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इन फिल्टर्स को चूज़ करके, ठीक है, हमारे पास अभी सेकंड इंटेक इसकी एक्टिव है तो आप जो है इसके सेकंड इंटेक को चेक करें, इंग्लिश को चेकआउट कर दें, मास्टर्स वाले मास्टर्स को, बैचलर वाले बैचलर को चेकआउट करें। तो दैन जो है आपको कोर्सेज़ यहाँ पर चेकआउट हो जाएंगे, ठीक है। इसकी अभी सेकंड इंटेक की डेडलाइन जो है 29 अप्रैल है। तो जो भी स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई करना चाहें तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोर्सेज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। अभी इनमें से हम एक आध कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जो है अभी केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आप जो है इसके अंदर और भी चॉइसेस ऐड कर सकते हैं। मींस अगर कोई स्टूडेंट 2 से 3 प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो वो जो है डायरेक्टली इन चीज़ों को चेकआउट करके यहाँ पर मोर चॉइसेस ऐड कर सकता है। हम जो है एक ही कोर्स को भी सिलेक्ट किया हमने और हम जो है यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पे मूव करेंगे। आपकी यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है, आप इसको इस इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करोगे। नेम है आपका, फुल नेम है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, उसकी इशू डेट, एक्सपायरी डेट, जेंडर, बर्थ, उसके बाद यहाँ पर अपनी फ़ोटो आप अपलोड करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पर नीड अ स्टडी वीज़ा एंटर इटली, आपने इसको यस सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद आप कॉन्टैक्ट्स के ऊपर मूव कर जाओगे। तो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपकी ईमेल है, आपका नंबर है, उसके बाद आपका जो है एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, सिटी आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो यहाँ पर देन एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट की तरफ मूव कर जाओगे। यहाँ पर गाइज जो बैचलर के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी मैट्रिक और FSC की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बैचलर की और इंटर की जो है एजुकेशन यहाँ पर पुट करेंगे। जो स्टूडेंट्स जिनकी डबल डिग्री है, मींस जिनका बैचलर 2 ईयर का है और देन उनका MA 2 ईयर्स का है, मींस 2 ईयर्स BA 2 ईयर्स MA, तो वो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो वो जो है अपनी BA और MA की दोनों की यहाँ पर जो है डिटेल्स पुट करेंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर
टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट करोगे, पब्लिक थी, प्राइवेट थी। उसके बाद ईयर ऑफ प्री स्कूलिंग फाउंडेशन वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो इन चीज़ों को चेकआउट करने के बाद आप जो है देन लैंग्वेज के ऊपर मूव कर जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर अपना B2 लेवल यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर गाइज उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया है आइल्स टॉफल का, तो वो आप यहाँ पर उसकी डेट वगैरह मेंशन कर दो। अदरवाइज़ आप जो है अपना उनको बताओ कि आपने प्रीवियस कितने ईयर्स इंग्लिश के अंदर स्टडी किया है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो है देन एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करना है आपने। एम्प्लॉयमेंट के अंदर यहाँ पर आपने ब्लॉक्स इंसर्ट कर लेने हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयर का डिटेल्स, उसके बाद टाइप ऑफ बिज़नेस वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। तो इन चीज़ों को जो है चेकआउट करने के बाद आप जो है एक्टिविटीज़ के ऊपर मूव कर जाओगे। तो जो भी स्टूडेंट की कोई एक्टिविटीज़ हैं तो वह यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़, तो इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ रेजिडेंसेस के ऊपर आप आओगे। रेजिडेंसेस के अंदर आपने इसको एज इट इज़ लीव कर देना है, क्योंकि हमारा स्टेट अब्रॉड का कोई भी मीन्स को ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर लीव कर देते हैं। मोटिवेशन के अंदर या आप यहाँ पर मोटिवेशन लेटर अपना मेंशन करोगे। इसका इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया है, व्हाई डू यू वांट टू चूज़ दिस प्रोग्राम। उसके बाद आप इसके अंदर क्या गेन करना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड किस तरह आपको एक सूटेबल कैंडिडेट बनाता है, आपने वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आप जो है आपने अपने गोल्स के रिलेटेड यहाँ पर इनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के रिलेटेड आप जो है ख़ुद भी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहो तो आप जो है हमसे जो है व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप मोटिवेशन लेटर के रिलेटेड आप हमसे भी जो है इसके अंदर कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने वर्ड्स काउंट भी मेंशन किया है कि 1000 करैक्टर से लेके 4000 करैक्टर्स। अब करैक्टर क्या होता है, ABCD मीन्स ये 4 करैक्टर हो गए, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को इस तरह काउंट कर सकते हैं। देन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, क्योंकि हमने अभी अपलोड नहीं किया। उसको हम चेक करते हैं कि किस तरह हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके अंदर आपके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट बताए हैं उन्होंने, CV है, ट्रांसक्रिप्ट है। उसके बाद अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी टेस्ट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। उसके बाद पासपोर्ट है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अदर के अंदर आपने यहाँ पर उनको बताना है कि आपने जो है इन्फॉर्मेशन, आपका सोर्स कौन सा था, वो आप यहाँ पर ऐड करोगे। उसके बाद चेकलिस्ट के अंदर आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज, तो इसको आप जब क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर जो है अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड करके तो आपने क्या करना है, आई हैव अटैच सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इंग्लिश लेवल, तो आपने ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। अगर किसी स्टूडेंट ने आइल्स या टॉफल किया तो वो सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा आफ्टर अपलोडिंग दी डॉक्यूमेंट। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड आप यहाँ पर मेंशन करोगे और उसके रेलिवेंट जो भी ऑप्शन था वो सिलेक्ट करोगे। पासपोर्ट यहाँ पर अपने अपलोड करना है। CV अगेन वही बात, CV आपकी यूरोपस फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप जो है ख़ुद बना सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो आप जो है इसके अंदर आप यहाँ पर अपनी CV अपलोड करोगे। देन प्रूफ ऑफ पेमेंट आप यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फ़ी है इस यूनिवर्सिटी की एक, तो आप ये वो यहाँ पर पे करोगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी पे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो भी छोटी सी बना दूँगा, ठीक है, अपडेट कर दूँगा कि किस तरह आपने जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने पेमेंट्स को प्रोसीड करना है। अदरवाइज़ अगर किसी को फिर भी मसला आए तो वो जो है हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, हम उसकी पेमेंट प्रोसेस करवा देंगे, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ साइमना यूनिवर्सिटी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या अगर आपको इससे भी क्विक रिप्लाईज चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उस लिंक को चेक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके अंदर इंशाल्लाह आपके इंस्टेंट रिप्लाईज किए जाएंगे आपकी क्यूरीज़ के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।